गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आपका पावर सिस्टम का सबसे पहला लेक्चर है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है बेसिक ऑफ पावर जनरेशन। मतलब हमें ये समझना इस यूनिट के अंदर कि पावर जनरेट करने के लिए कौन कौन से बेसिक्स हैं जो कि ध्यान में रखने चाहिए, जिसमें से सबसे पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन डे टू डे लाइफ, या यूँ कहें कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डे टू डे लाइफ। तो अभी के समय में हमारे लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखता है वो चीज़ समझते हैं। तो देखिए, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वह हमारा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के रूप में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की वजह से इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे सबसे पहला है कन्वेनिएंट फॉर्म। कन्वेनिएंट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि हमें अपना जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चाहें तो हीट एनर्जी में बदल सकते हैं। आप इसका एग्जांपल के लिए समझ सकते हो कि जब एक नाइक्रोम वायर में, मतलब हमारे जो हीटर में यूज़ हुआ करता है, करंट गुजरता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है? हीट मिलता है। ठीक है, तो हीट मिलता है, उस हीट को हम फिर यूज करते हैं फर्दर वर्क के लिए। तो इस तरीके से हम एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज कर पा रहे हैं। सेम उसी तरीके से अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, आपके घर में बल्ब यूज हो रहा होता है, उसमें भी आप इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हो और लाइट एनर्जी के फॉर्म में आपको मिलता है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आप मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल आपके लिए मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे को कन्वीनियंट फॉर्म में मिल पाता है, तो जिस वजह से ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में। ठीक है, सेकेंड थिंग है इसका कि इजी कंट्रोल। अब इजी कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? तो आप देखते होंगे कि आप घर में जब फ़ैन ऑन या ऑफ़ करते हो तो बस एक स्विच बटन से कंट्रोल कर पाते हो। बहुत ही इजी है, कोई भी इसे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े इजीली कंट्रोल कर पाते हैं। तो हमारे लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इजीली कंट्रोलेबल है, जिसे हम अपने अकॉर्डिंग स्टॉप या स्टार्ट कर सकते हैं बाय टर्निंग ऑन और ऑफ अ स्विच। ठीक है, सिमिलरली with the simple arrangement the speed of electric motor can be easily varied over the desired range। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उसी प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका भी स्पीड को हम इजीली अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर एक टॉपिक आता है मशीन के अंदर, ये टॉपिक स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से हम स्पीड को भी वेरी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये कि इजी कंट्रोलेबल है ये भी, है ना। नेक्स्ट है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर। तो आप देखते होंगे कि ट्रांसमिशन लाइन कई जगहों पे बिछाए हुए रहते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े लंबे लंबे दूर तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाए हुए होते हैं, जहाँ जिसके थ्रू करंट जो है बाय द हेल्प ऑफ कंडक्टर आप एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुँचाते हो, और उसमें भी आपका कोई टाइम नहीं लगता है। आप इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह पर इसको सप्लाई को पहुँचा पाते हो। तो ये हमारे लिए फ्लेक्सिबल है। कहीं पे भी आप प्रोड्यूस करते हो तो आप कंडक्टर यूज करके प्रोड्यूस कर रहे हो एक लोकेशन से, तो लोकेशन नंबर 2 पर आप इजीली पहुंचा पाते हो कंडक्टर का यूज करके। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक इम्पोर्टेंट रीजन हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है चिपनेस। चिपनेस का मतलब ये हुआ कुछ और अगर आप यूज करते हो यहाँ पर, सपोज करिए कि आप अगर 200 आप बहुत हाई रेंज का वोल्टेज यूज़ कर रहे हो, सपोज करें 25 किलो वोल्ट आप वोल्टेज जनरेट कर रहे हो। ठीक है, 25 किलो वोल्ट जनरेट कर रहे हो आप, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हो। और उसी को जनरेट करने के लिए आपको अगर कोई दूसरा तरीका आप अपनाते हो,
सपोज करिए कि किसी इतने पावर को, इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए आप एक चीज़ यूज़ करते हो, जनरेट डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास सोर्सेस से उसका, जैसे आगे चल के पढ़ोगे, जैसे सोलर का हुआ, आपका कोयल पावर प्लांट हुआ, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ, इस बेसिस पे आप जो यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसको जनरेट करके आप 25 किलो वोल्ट एक तो जनरेट कर लिए, इतना बड़ा अमाउंट ऑफ वोल्टेज, उसके बाद आप उसको ट्रांसमिट करके घरों तक पहुंचा रहे हो, घर के पास पहुंचाने के बाद आप उस बिजली को यूज कर रहे हो। तो आप ये समझ सकते हो कि उसको यूज करना और जगहों जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करना कितने बड़े पैमाने पे पहुंचता होगा। मतलब हम अगर आप एक सिटी में पूरा का पूरा वोल्टेज पहुंचाते हो 25 किलो वोल्ट, ठीक है, और उस सिटी में तकरीबन 1000 हाउसेस हैं, मतलब 1000 लोग रहते हैं, तो उन 1000 लोगों में वो सारा बट रहा है ना। आपने तो डेवलप किया 25 किलो वोल्ट, बड़ा अमाउंट, ठीक है, एक कॉस्ट लग गया उसमें। सपोज करिए कि आपको वहाँ पे लग जाता है वो 1 लाख रुपीज़, एक 1 लाख एक मान लिया डेटा हमने, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने कितने पर, 1000 घरों में। तो अब हर एक घर से कितना आपको कॉस्ट देना पड़ रहा, 100 रुपये ही। तो ये क्या हो गया, चीप हो गया। तो हमारे लिए जो ये इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वह चीपर होता है, ठीक है ना, इकोनॉमिकल होता है। डोमेस्टिक पर्पस के लिए कहो या कमर्शियल पर्पस के लिए कह लो या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कह लो, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, चीपनेस हो गया। नेक्स्ट उसके साथ ही साथ क्लीननेस, मतलब अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप जो जनरेट करते हो, उसको जो जनरेटिंग के टाइम पे आपको जो पोल्यूशन होता है वही, उसके अलावा तो और कहीं पोल्यूशन होता नहीं है। और वो भी जनरेटिंग केस में भी डिपेंड करता है कि कौन से आप सोर्स को यूज़ कर रहे हो, क्योंकि कुछ सोर्सेस में पोल्यूशन ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं, तो कुछ में बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा किस में होता है, कोयले वाले में होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोर्स क्या है। तो एक बार आप जो जनरेटिंग सोर्स है वहाँ पे पोल्यूशन हो सकता है थोड़ा बहुत, अगर आप हाइड्रो पावर प्लांट करते हो तो वहाँ पे बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है। तो एवरेज मान लें कि थोड़ा बहुत होता है जनरेटिंग के पास। तो उसके रिस्पेक्ट में हम ओवरऑल अगर देखें, मतलब उसके साथ साथ हम ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करके घरों तक भी आ रहे हैं, तो ओवरऑल हमारा जो क्लीननेस है वह बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक हम जिस जगह पर रहते हैं, इसी वजह से आप देखे होंगे कि जो पावर प्लांट होता है वह आउट ऑफ टाउन या बहुत ही दूर रिमोट लोकेशन पे उसको बैठाया जाता है। रीज़न वही है कि वहाँ पे वाटर का भी अवेलेबिलिटी हो जाता है, और मतलब पॉपुलेटेड एरिया से भी दूर होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर होता है पॉपुलेटेड एरिया के। कुछ प्लांट्स तो हैं कि चलो पॉपुलेटेड एरिया के आसपास हो सकते हैं, लेकिन कुछ हैं जो बहुत ही दूर होते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसे हम चाह करके भी पॉपुलेटेड एरिया के पास नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसके साथ बहुत ही डेंजरस इफेक्ट होते हैं। उसका इफेक्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर, तो उसको हम काफ़ी दूर इस्टेब्लिश करते हैं। कोयल पावर प्लांट को हम एवरेज कह सकते हैं, उसको आप लोकेट नियर बाई पॉपुलेटेड एरिया के भी अक्रॉस से लोकेट कर देते हैं। बट बहुत सारे जैसे डैम, ये हाइड्रो पावर प्लांट हुआ तो उसको वहीं पे कर सकते हैं जहाँ पे डैम बन सकता है ना। तो ये सब आपको पॉपुलेटेड एरिया से थोड़ा दूर ही रखा जाता है, ताकि ट्रांसमिट करके फिर आप जिस लोकेशन पर रह रहे होते हो या जिस लोकेशन पे पीपल्स रहते हैं वहाँ पे पहुँचाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जहाँ पे जनरेट हो रहा है वहाँ पे तो पोल्यूशन हो सकता है, बट आपको जहाँ मिल रहा है उसके रिस्पेक्ट में आप ये कह सकते हो कि ये क्लीननेस है, मतलब वह इतना स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो होप सो आप इस बात को समझे होंगे। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है कि हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। देखिए, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आपने जितना दिया अगर आपको उतना मिल जाता है, मतलब 100 दिया और आपको 100 मिल रहा है, दैट मीन्स कि 100% एफिशिएंसी है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये टर्म उठाया गया है एफिशिएंसी, और इसका क्या बताया जा रहा है कि हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है। टर्म को ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कह रहा कि जनरेटिंग एफिशिएंसी हाई है, ये कह रहा है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हाई होता है। मतलब आप जो जनरेट कर रहे हो, मतलब कर चुके हो, ठीक है ना। सपोज करिए कि आपने अगर पावर जो जनरेट किए हो वह मान लीजिए कि आपने 25 kVA या 25 के 25 या 25 kVA सपोज करिए कि आपने पावर जनरेट किया है,
तो उसको आप अगर जब घरों तक पहुंचाते हो तो वहाँ से घर तक पहुंचने के लिए ट्रांसमिशन यूज़ करना पड़ता है। ट्रांसमिशन में कंडक्टर यूज़ करना पड़ता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। बहुत कम रेजिस्टेंस होने की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो बहुत ही कम होंगे। तो आपका जो जनरेट किए हो 25, वह जनरेट करने के बाद जो रिसीवर है वहाँ पर आपको अप्रॉक्स 23 ऐसे 24 इस टाइप से 23.5 किलोवोल्ट मिलेगा। कुछ लॉसेस होते हैं, बहुत कम लॉसेस होते हैं, बट एफिशिएंसी ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा होता है। इस वजह से हमारा जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इम्पोर्टेंट्स है अभी डे टू डे लाइफ में। तो आप इस चीज़ को बहुत इजीली समझ सकते हो। कन्वीनियंट फॉर्म होता है, इजी कंट्रोल होता है। कन्वीनियंट फॉर्म के अंदर क्या होता है कि हम उसको किसी भी अपने अकॉर्डिंग दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं जो जैसा रिक्वायरमेंट होता है। सेकंड है कि इजीली कंट्रोलेबल होता है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होता है, चीपनेस होता है, क्लीननेस होता है और हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होता है। तो ये पॉइंट्स को आपको समझ चुके होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ये टू द पॉइंट लिखें, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। बस बात ये है कि आप जो समझे हो उसको एक्सप्रेस कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तब तक के लिए इसको आप समझिए, नोट कर लीजिए। थैंक यू।